जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भोपाल डिवीज़न वेस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी रेडी हो जाइए। जो भी फ्रेंड्स अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो जैसे ही क्वेश्चन रीड करेंगे ऐसे ही आप लोग आंसर अपना ले लीजिए। तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम इनटू फोर्स अन। तो यहीं पर देखिए, जो रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल जो है, तो ये आप लोग का कब से ये प्रभाव में आया था, केम इनटू फोर्स अन। तो ये हो जाएगा 1968 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो यहीं पर देखिए टाइम लिमिट एक दिया गया है। तो कितने दिन के अंदर आप लोग डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा 45 डेज हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का आर्टिकल होगा, तो कौन सा संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है जिसमें राज्यों का जो राजभाषा चयन करने के बारे में संबंध में यहीं पर प्रावधान है। यहीं पर बोला गया है कि राज्यों का राजभाषा क्या होगा। तो ये आप लोग का जो अनुच्छेद होगा ये हो जाएगा आप लोग का 345 हो जाएगा, आर्टिकल 345। POH ऑफ ICF कोच इज डॉन एट द इंटरवल ऑफ। यहीं पर देखिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है ICF कोच के लिए। तो ये इसका पीरियोडिसिटी है, इंटरवल कितना होता है। तो ये होता है 18 महीने का, 18 मंथ। तो इसमें भी अगर न्यू बिल्ड कोच है तो फास्ट POH ये भी जान लीजिए। फास्ट POH ये होगा 24 मंथ में या 2 ईयर्स। और इसके बाद जो आप लोग का सब्सिक्वेंट POH होगा ये हो जाएगा 18 मंथ में या 1.5 ईयर। तो यहीं पर जैसे कि नॉर्मल अगर आप लोग को पूछ रहा है POH ऑफ ICF कोच का इंटरवल, तो यही कंडीशन में आप लोग को सब्सिक्वेंट POH ही आप लोग का चयन करना है, चूज करना है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील का नया चक्का का डायमीटर यहीं पर पूछ रहा है, जो कि इसका सही आंसर 915 mm हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग 3 कंडीशन देख लीजिए, एक नया कंडीशन, एक लास्ट सब इशू साइज और एक कंडमनिंग कंडीशन। तो LHB व्हील के लिए देख लेते हैं। नया कंडीशन में जो न्यू व्हील का डायमीटर जो होगा ये 915 mm होगा। इसका जो लास्ट सब इशू साइज ये हो जाएगा 862 mm। और जो कंडमनिंग होगा ये 2 प्रकार का कंडमनिंग होगा। कंडमनिंग का साइज जो रहेगा एक होगा 845 mm। तो जिस प्रकार का व्हील, जो व्हील जिसका कि वेब थिकनेस 17 + 3 mm होगा, उसी प्रकार का व्हील का ही कंडमनिंग लिमिट 845 mm होगा। और एक कंडमनिंग लिमिट आएगा 855 mm। तो जो व्हील का वेब थिकनेस 14 + 3 mm होगा, उसी व्हील का ही कंडमनिंग लिमिट 855 mm होगा। हु इज द जोनल हेड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। तो रेलवे में जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, तो इसका जोनल लेवल में इनका हेड कौन होंगे, इनका मुख्य कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे PCMM हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर होता है इसका फुल फॉर्म।
प्रिंसिपल, चीफ मटेरियल मैनेजर, व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में जो रोलर बियरिंग यूज होता है ये हो जाएगा आप लोग का कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, सीटीआरबी हो जाएगा। इसके साथ साथ ये एलएचबी में तो सीटीआरबी लगता ही लगता है, तो इसके साथ वंदे भारत कोच में और गुड स्टॉक में वागन में भी आप लोग का सीटीआरबी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। आईसीएफ कोच में स्पियरिकल रोलर बियरिंग और यूएससी ट्रॉली या बॉगी जो कि पहले यूज होता था, और लोकोमोटिव में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। हाउ मैनी डिजिट्स इन पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम। तो यहीं पर पीएल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर। प्राइस लिस्ट नंबर पीएल नंबर बोला जाता है। हर एक स्टॉक आइटम का एक पीएल नंबर होता है, प्राइस लिस्ट नंबर रहता है। तो यहीं पर आप लोग का पीएल नंबर जो होता है ये 8 डिजिट का होता है। तो यहीं पर टोटल जो डिजिट रहेगा ये 8 की संख्या में रहेगा। तो इसमें फर्स्ट और जो सेकंड डिजिट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड डिजिट ये क्या इंडिकेट करेगा, फर्स्ट एंड जो सेकंड डिजिट रहेगा ये मेन ग्रुप को दर्शाएगा। मेन ग्रुप जो तीसरा और चौथा डिजिट रहेगा ये सब ग्रुप को दर्शाएगा। सब ग्रुप जो 5, 6 और 7 नंबर वाला डिजिट रहेगा ये आइटम का जो आइटम रहेगा इसका सीरियल नंबर को दर्शाएगा। और जो 8वां डिजिट होगा 8 नंबर वाला डिजिट ये चेक डिजिट को इंडिकेट करेगा। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑन बिजी वागन। ये देखिए ब्रॉड गेज वागन का केस में बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग टायर टर्निंग करेंगे या आप लोग का व्हील चेंज करते हुए इसमें परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस देखना पड़ता है। तो ये कंडीशन में हम लोग ये वागन का केस में बोला है, वो भी सेम ट्रॉली में बोला है। तो ये हो जाएगा आप लोग का सेम बोगी या सेम ट्रॉली में ये 13 mm होगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो वागन का केस में सेम एक्सेल में देखेंगे जो परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस होगा 0.5 mm। सेम ट्रॉली या सेम बोगी में 13 mm और सेम वागन में ये हो जाएगा 25 mm। व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ एसी 2 टायर एलएचबी कोच। एलएचबी टाइप में एसी 2 टायर कोच के लिए बर्थ कैपेसिटी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 54 बर्थ हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग इसके बारे में भी कुछ डाटा एक्स्ट्रा देख लीजिए। जैसे कि एलएचबी टाइप में फर्स्ट क्लास एसी होगा तो LWF AC फर्स्ट क्लास एलएचबी टाइप एसी कोच के लिए बर्थ संख्या 24 होगा। यहीं पर एसी 2 टायर के लिए एलएचबी टाइप में आया हुआ है 54 बर्थ। एलएचबी एसी 3 टायर में 72 बर्थ। एलएचबी टाइप में चेयर कार एसी में 78 बर्थ। तो ये भी एग्जाम में आ ही रहा है, जरूर ये सब डाटा याद रखिए आप लोग। POH ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ पीरियोडिकल ओवरऑलिंग। बक्सन वागन के लिए करेंगे तो इसका पीरियोडिसिटी या इंटरवल कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का 54 मंथ या हो जाएगा 4.5 ईयर्स, जो कि ये सब्सिक्वेंट है
सब्सिक्वेंट पीओच इसको बोला जाता है, जो कि मेन जो न्यू बिल्ड कोच आप लोग का न्यू बिल्ड वागन में ओवरऑलिंग होने के बाद फर्स्ट पीओच होने के बाद ही जो पीओच होगा उसको सब्सिक्वेंट पीओच बोलेंगे। लेकिन न्यू बिल्ड कोच के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, न्यू बिल्ड वागन के लिए ये हो जाएगा 6 ईयर्स या 72 मंथ। तो यहीं पर देख लीजिए सही आंसर, ठीक से रीड कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद ही इसका आप लोग चूज कीजिए, चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए 54 मंथ बक्सन वागन का पीओच पीरियडिसिटी। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम कोच। तो यहीं पर देखिए सेम कोच के लिए परमिसिबल जो ट्रेड डायर डिफरेंस, व्हील डायर डिफरेंस सेम कोच के लिए बोला है। तो जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे तो इसका आवश्यकता होता है। तो ये कंडीशन में सेम कोच के लिए पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 13 mm हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए तो कोच का केस में, पहले वागन का केस में देखे थे, कोच का केस में देखेंगे परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस कितना होता है। पहले सेम एक्सेल में देखेंगे, .5 mm, सेम ट्रॉली या सेम बोगी में 5 mm, सेम कोच में ये हो जाएगा 13 mm। तो इसको जरूर आप लोग याद रखें। राजभाषा नियम में कब संशोधन किया गया? तो राजभाषा नियम को कब एमेंडेड किया गया है? तो ये आप लोग का एमेंडेड हुआ है, संशोधन हुआ है राजभाषा नियम, ये हुआ है 1987 में हुआ है, ऑप्शन डी के साथ। चलिए तो ये कब आप लोग का पारित हुआ है, पास कब हुआ है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो पास किया है 1976 में, तो ये आप लोग का 17 जुलाई 1976 को ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा नियम ये पास हुआ था, पारित हुआ था। और इसका जो संशोधन हुआ था ये 1987 में हुआ था, 1987 में। वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो बीएमबीसी के बारे में बोला गया है। तो उसका वर्किंग पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होगा, जो कि आईसीएफ कोच में ये फिट होता है बीएमबीसी। सीटिंग कैपेसिटी पर पैसेंजर इन मोटर कोच ऑफ वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन में मोटर कोच के लिए पूछा है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितना है? तो ये मोटर कोच में, और जो आप लोग का ट्रेलर कोच में सबसे ज़्यादा सीट रहता है जो कि 78 होता है। तो इसका भी देख लीजिए, अगर ट्रेलर कोच होगा या मोटर कोच होगा, ये कंडीशन में 78 रहेगा सीट। अगर नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच या एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी बोला जाता है, तो इसमें सीट कैपेसिटी 52 होगा। और जो ड्राइविंग ट्रेलर कोच होगा, डीटीसी होगा, इसमें 44 होगा सीट कैपेसिटी। राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? ये ऊपर में ही बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो कि 1976 में पारित हुआ है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ है? तो यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को ये पास हुआ है, पारित हुआ है। न्यूली बिल्ट बक्सन वागन फर्स्ट पीओच पीरियडिसिटी, ऊपर में ही बताया गया है, डिस्कस किया गया है कि बक्सन वागन के लिए फर्स्ट पीओच पीरियडिसिटी, नया वागन के लिए, नया न्यूली बिल्ट बक्सन वागन के लिए इसका जो इंटरवल होगा, पीरियडिसिटी होगा, ये हो जाएगा 6 ईयर्स या 72 मंथ, दोनों में ही आता है, या तो ईयर में आएगा नहीं तो मंथ में आएगा, दोनों याद रखिए।
कोच पीओच वर्कशॉप ऑफ WCR इज लोकेटेड एट। तो यहीं पर देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए ये क्वेश्चन है। तो यहीं पर पीरियोडिकल ओवरऑलिंग जो होगा कोच के लिए, इसका वर्कशॉप कहाँ पर है, तो इसका वर्कशॉप है भोपाल में है। तो ये आप लोग का इसका जो नाम है CRWS कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप। तो याद रखिए ये WCR में है, CRWS भोपाल कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ EIM वेब ब्रिज इंस्टॉल इन रेलवेज। तो यहीं पर देखिए EIMW जो आप लोग का वेब ब्रिज होता है, तो ये रेलवे में इंस्टॉल किया गया है। तो इसका RDSO के अनुसार स्पेसिफिकेशन ये कितना है। तो यहीं पर आप लोग का जो EIMW, तो इसका आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज होता है। तो ये जो रेलवे में इंस्टॉल किया गया है, इसका कैपेसिटी पूछ रहा है। तो इसका जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी RDSO के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार, ये आप लोग का 120 टन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक। CC रैक का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि ये क्लोज सर्किट रैक होता है। जैसे कि PME आप लोग का एक टाइप का एग्जामिनेशन होता है, ये क्लोज सर्किट रैक में ही चलता है। तो इसका फुल फॉर्म, ये भी रेगुलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर इसको याद रखें। क्लोज सर्किट रैक। हाउ मैनी डिवीजन इन WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कितना डिवीजन है पूछ रहा है, जो कि 3 के संख्या में डिवीजन है। और ये डिवीजन है भोपाल, जबलपुर, कोटा, ये 3 डिवीजन है। और जो हेडक्वार्टर है WCR का, ये जबलपुर में है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी। जो शक ऑब्जर्वर बॉगी और कार बॉडी में फिट होता है डैम्पर, उसका नाम होता है एयर डैम्पर। राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था। तो यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पूछ रहा है, कब अमेंडेड हुआ है, कब संशोधन हुआ है। तो ये आप लोग का 1967 में 1967 में ये संशोधन किया गया था। सस्पेंशन अंडर DNA रूल्स 1968 EJ। यहीं पर देखिए सस्पेंशन जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अनुसार निलंबन क्या होता है। तो ये आप लोग का निलंबन किसी भी प्रकार का आप लोग का पेनल्टी होता नहीं। तो ये हो जाएगा नॉट ए पेनल्टी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ए फीमेल रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डेज। तो यहीं पर देखिए जो महिला रेलवे कर्मचारी होते हैं उनको मातृत्व अवकाश मिलता है। तो ये कितना दिन का होता है, ये 180 दिन का होता है, 6 महीना का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडिसी। ओडिसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन आता है, अब A क्लास ओडिसी, B क्लास ओडिसी, C क्लास ओडिसी, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहीं पर सिंपल आप लोग का पूछा है ओडिसी के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आप लोग का अपर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। अपर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। जब भी, सॉरी फ्रेंड्स, तो जब भी कोई स्टैंडर्ड जो मूविंग डायमेंशन रहता है, SMD रहता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन।
तो इससे कोई आप लोग का डायमेंशन ज़्यादा होता है, यही कंडीशन में इसको ओडिसी बोला जाता है। तो ABC 3 क्लास का ओडिसी होता है। तो इसमें भी बहुत सारा डाटा है जो कि एग्ज़ाम बराबर आ रहा है। तो ओडिसी के बारे में ज़रूर आप लोग PDF डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, ये गूगल में ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यहीं पर सिंपल आप लोग का ओडिसी का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम बफर हाइट पूछा है, जो कि एम्प्टी कंडीशन में रहता है, और ये होता है 1105 mm, ये मैक्सिमम होता है। और मिनिमम जो होता है ये लोडेड कंडीशन में मिनिमम 1030 mm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। BMBC का डायमीटर पूछ रहा है, जो कि ICF कोच में फिट होता है, और इसका जो डायमीटर होता है 203 mm या 8 इंच। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। इंस्पेक्शन कैरेज का ट्रांसपोर्टेशन कोड RA होता है, जैसे कि DRM का सैलून, GM का सैलून। इसमें देखिए इसका जो नंबरिंग होता है RA से शुरू होता है, इसका मतलब ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड है इंस्पेक्शन कैरेज का। इसके साथ ER का भी जान लीजिए, ये होता है ऑक्सिलरी रिजर्वर। इसका फुल आप लोग का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी रिजर्वर। CR का कंट्रोल रिजर्वर। IC का आइसोलेटिंग कॉक। ये इसका फुल फॉर्म है, जरूर इसको याद रखें। मेमू कार सेट ऑफ WCR इज लोकेटेड एट। तो यहीं पर देखिए जो मेमू कार सेट है, तो ये WCR में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कहाँ पर है पूछ रहे हैं। तो ये आप लोग का इसका जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, मेमू कार सेट WCR में। तो ये आप लोग का बीना में है। तो बीना आप लोग का ये MP में आता है, जो कि आप लोग का भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। भोपाल रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत WCR में आता है बीना, जहाँ पर मेमू कार सेट है। तो मेमू का फुल फॉर्म जान लीजिए, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपुल यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस का यूनिट क्या है, तो यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में 2 है, BHN। ये हो जाएगा ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। यही होता है हार्डनेस का यूनिट। वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है, तो ये आप लोग का है, ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा ग्वालियर हो जाएगा। रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है, जो कि ये आप लोग का सिथोली, जो रेलवे स्टेशन सिथोली नियरेस्ट इसका जो प्लेस है सिथोली, ग्वालियर मध्य प्रदेश में रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड है, स्थित है। व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। RTI के अंतर्गत जो आप लोग इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए एक फ़ी आप लोग को डिपॉजिट करना पड़ता है RTI फॉर्म के साथ। तो इसका जो फ़ी होता है ये 10 रुपये का फ़ी होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये आप लोग का जो RTI है इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये आप लोग का 2005 से ये शुरू हुआ था RTI एक्ट।
नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व्स फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बॉगी आर। तो यहीं पर देखिए लेवलिंग वाल्व के बारे में बोला गया है। तो एक एयर स्प्रिंग बॉगी में लेवलिंग वाल्व का संख्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व्स फिटेड इन 1 एयर स्प्रिंग बॉगी पूछ रहा है। एक एयर स्प्रिंग बॉगी में कितना लेवलिंग वाल्व रहता है? तो दो बाजू में दोनों तरफ आप लोग का 2 रहता है, ये पर बॉगी में, एक बॉगी में, और 4 की संख्या में रहेगा पर कोच में, एक कोच में, दोनों तरफ 2-2 करके 4 की संख्या में लेवलिंग वाल्व भी रहेगा और इंस्टॉलेशन लीवर भी, जो इंस्टॉलेशन लीवर रहता है ये कनेक्ट रहता है लेवलिंग वाल्व के साथ। ये भी आप लोग का पर बॉगी 2 के संख्या में और पर कोच 4 की संख्या में रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ACWP? ACWP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, मीनिंग क्या है? तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट हो जाएगा। ACWP ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC? PAC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जो भी आप लोग का आइटम रेलवे कोई भी सिंगल फार्म से परचेज करेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से ये परचेज करेगा, तो इसके लिए PAC जारी करेगा कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। तो ये आप लोग का स्पेशल जो आइटम होगा जो कि सिंगल फार्म से इसको खरीदा जाता है, इसके लिए PAC जारी किया जाता है। DV इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। DV को डायरेक्टली कहाँ पर फिट किया जाता है? तो ये आप लोग का DV जो फिट होता है ये CPB में फिट होता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट। तो यही आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट होगा, तो एक साइड में आप लोग का DV फिट होगा और दूसरा साइड में ये कंट्रोल रिजर्वर फिट होता है। तो दोनों ही आप लोग का माउंट होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट में। वंदे भारत कोचेस आर इक्विप्ड विथ। वंदे भारत कोच में आप लोग का किस प्रकार का टॉयलेट रहता है? तो यहीं पर आप लोग का बायो वैक्यूम टॉयलेट रहता है, वैक्यूम बायो टॉयलेट, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड। तो यहीं पर देखिए जो मूल पेंशन का आप लोग का कितना प्रतिशत जो पेंशन है उसको कम्यूटेड कर पाएंगे, बेच पाएंगे या कम कर पाएंगे, जो कि ये होगा 40%। इसके चलते आप लोग का जो लमसम एक अमाउंट 15 साल के लिए आप लोग को दे दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट के तौर पर इसको धीरे धीरे काटा जाता है। तो यहीं पर आप लोग का जो मैक्सिमम अमाउंट जो पेंशन इसको कम्यूटेशन करेंगे ये 40% होगा, 40% होगा। पेंटोग्राफ इज फिटेड ऑन व्हिच टाइप ऑफ कोच इन वंदे भारत ट्रेन। यहाँ पर देखिए जो पेंटोग्राफ फिट होता है तो वंदे भारत का किस प्रकार कोच में ये फिट रहता है, इंस्टॉल रहता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का DTC टाइप का कोच में ये रहता है। सॉरी फ्रेंड, ये आप लोग का TC टाइप का कोच में रहेगा, ट्रेलर कोच में रहेगा पेंटोग्राफ। तो 41 का बी के साथ चलिए। तो हड़बड़ी में गलती मत कीजिए। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। तो यहीं पर देखिए डिपेंडेंट को मिला के आप लोग का प्रिविलेज पास में टोटल मेंबर्स कितना होंगे? तो डिपेंडेंट को इंक्लूड करके यहाँ प्रिविलेज पास में, सुविधा पास में आप लोग का मेंबर टोटल संख्या हो जाएगा ये 5 के संख्या में। वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच। ICF कोच में यहाँ पर देखिए कोच बॉडी का वेट जो ट्रांसपोर्ट होगा ICF कोच का ये साइड बियरर के माध्यम से होगा। और ये वागन के लिए अगर ये क्वेश्चन होगा, वागन बॉडी वेट ये ट्रांसफ़र होता है CP के माध्यम से, सेंटर पिवट के माध्यम से। व्हाट द पीरियोडिसिटी फॉर POH ऑफ ERT, ARME, ARMV कोचेस। तो यहाँ पर देखिए POH पीरियोडिसिटी पूछा है, ये आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट के लिए, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन के लिए, जो ERT, ARME, ARMV के लिए POH का
पीरियोडिकल ओवरऑलिंग कब करेंगे, ये 48 मंथ में करेंगे। और इसका आयोज कब करेंगे, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, ये 12 महीना में करेंगे, 12 मंथ में करेंगे। दोनों डाटा याद रखिए। एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग इन ए कोच आर पार्ट ऑफ, तो एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग एक कोच में ये कौन सा सस्पेंशन का पार्ट है, तो ये आप लोग का प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट है। अगर बोल्स्टर स्प्रिंग पूछा होता, बोल्स्टर स्प्रिंग, तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन का पार्ट होता। द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर 355 या 14 इंच, इसको याद रखिए। एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू डेज नंबर ऑफ कैटेगरी, तो जो HOER के अंतर्गत आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो रहता है, इसमें आप लोग का जो रेलवे एम्प्लॉयज रहते हैं इनको 4 कैटेगरी में भाग किया गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियली इंटरमिटेंट, और एक्सक्लूडेड, ये 4 कैटेगरी में भाग किया गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बेयरर इन ICF कोच, तो ये क्वेश्चन में आप लोग का बहुत सारा आंसर इसमें देखिए, जो अलग अलग डिवीजन, अलग अलग जो जगह में इसका आंसर लिया गया है। ये कहीं कहीं पर 2.2 लीटर भी है, 2.5 लीटर भी है, लेकिन कोचिंग मैनुअल के अनुसार ये 2 लीटर है। तो साइड बियर में पर साइड बियरर जो ऑयल फिलिंग करेंगे इसका क्वांटिटी अमाउंट 2 लीटर होना चाहिए। ये रेलवे सर्वेंट व्हाइल इन सर्विस कैन एनकेस LAP अप टू, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो टोटल सर्विस के दौरान LAP का एनकेसमेंट करेंगे, तो ये आप लोग का जो एनकेसमेंट करते हैं एट ए टाइम कितना दिन का कर पाएंगे, तो एट ए टाइम आप लोग 10 डेज का एनकेसमेंट कर पाएंगे, जो कि टोटल 6 टाइम करेंगे। 2 साल का अंतराल में ये करना पड़ेगा, तो इसी हिसाब से आप लोग एट ए टाइम 10 दिन का टोटल जो हो जाएगा 60 डेज का जो LAP है इसको एनकेसमेंट कर पाएंगे। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हर एक साल 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, तो यहीं पर देखिए कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो इसमें बताया गया है कि राजभाषा बताया गया है, आप लोग का संघ का जो राजभाषा है इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 343, 343, ऑप्शन डी के साथ चलिए। मैक्सिमम परमिसिबल हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग इन न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम ऑफ कोचेस, तो यहीं पर देखिए जो एयर स्प्रिंग सिस्टम में यहीं पर मैक्सिमम परमिसिबल हाइट पूछा है एयर स्प्रिंग का, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 294 mm। तो ये आप लोग का जो हाइट रहता है 294 + 0 - 5 mm, इसी रेंज में रहना चाहिए एयर स्प्रिंग का हाइट। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड ऑन एयर ब्रेक फ्राइट स्टॉक, तो यहीं पर देखिए एयर ब्रेक फ्राइट स्टॉक में
कितना ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर ये कन्वेंशनल होगा आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम होगा, तो ये कंडीशन में 1 की संख्या में रहेगा ब्रेक सिलेंडर। अगर BMBS होगा बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, तो ये 2 की संख्या में रहेगा। व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग इज फिटेड इन BLC वैगन व्हील। तो यहीं पर देखिए बॉगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर। तो BLC वैगन में जो बियरिंग फिट होता है वो CTRB होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। व्हिच इज द स्टैंडर्ड फर्म यूज टू इशू स्टॉक आइटम फ्रॉम स्टोर। तो यहीं पर देखिए जो ये स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टोर का फर्म, तो कौन सा स्टैंडर्ड फर्म से हम लोग इशू करेंगे स्टॉक आइटम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, S1313 हो जाएगा। इसके माध्यम से स्टॉक आइटम इशू करेंगे स्टोर से। अगर नॉन स्टॉक के लिए पूछा होता, नॉन स्टॉक आइटम इशू करने के लिए स्टोर से, तो ये हो जाता है S1302, यही स्टैंडर्ड फर्म होता। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं भोपाल डिवीज़न का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल सैम्पल क्वेश्चन पेपर। बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसको पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप लोग डेली एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपरेशन कीजिए। मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।